और खास तौर से आप देखिए जब ये परीक्षा पूरी हुई थी उसके बाद में लगातार गहलोत सरकार से भी ये डिमांड हो रही थी एसआई भर्ती को लेकर कि एसआईटी गठित की जाए। और उसके बाद में जब राजस्थान के अंदर भजन लाल की सरकार आई तो उसके बाद में एक एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी गठन के बाद में आप देखिए लगातार एसआईटी जांच शुरू करती है। 2024 के अंदर आपने देखा होगा कि एक के बाद एक गिरफ्तारी, कई तरीके के खुलासे होते हैं और उसके बाद में लगातार कार्रवाई है वो चल रही थी। और उसके बाद आपने देखा था कि इस पिछले 4 महीनों से इस आंदोलन को हवा तब मिली जब हनुमान बेनीवाल बेरोजगारों के साथ में जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। लगातार सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि साहब इस भर्ती को रद्द किया जाए। सड़क से लेकर संसद तक है संघर्ष कर रहे थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे, रोज धरना स्थल पर जाते थे, शाम को सरकार पर इस भर्ती को लेकर नए नए खुलासे करते थे, कई अन्य भर्तियों को लेकर। तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर लगातार सुनवाई चल रही थी, सरकार अपना पक्ष रख रही थी और आज जो फैसला आया है, जिसके अंदर मोटे तौर पर जो फैसला आया है, इस भर्ती को रद्द करने का आदेश है वो हाईकोर्ट ने दे दिया है। 3 तरीके से पेपर लीक माना है। पहला, आरपीएससी के अंदर 2 सदस्य थे, उन्होंने इस पेपर को लीक किया। दूसरा, बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट बिठाए गए और तीसरा आप देखिए एक गैंग थी जो कि लगातार इस पेपर को सेल आउट कर रही थी और पूरे राजस्थान के अंदर है वो तमाम तरीके से। सबसे बड़ा सवाल हनुमान बेनीवाल या बाकी लोगों के मन में यही था कि साहब जब अब सोचिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी, पेपर अगर जो कोई खरीद कर थानेदार बन जाएगा और थानेदार बनेगा तो आप सोचिए वो थानेदार इस समाज को क्या दिशा देगा। जिस थानेदार ने 50 लाख, करोड़ रुपए या 40 लाख में पेपर खरीदा है वो आम लोगों को कैसे न्याय देगा। तो ये तमाम सवाल थे, लगातार है वो याचिकाकर्ता की ओर से उठाए जा रहे थे। सरकार का अपना पक्ष था, सरकार नहीं चाहती थी। यही वो सरकार थी बीजेपी की, जब गहलोत की सरकार थी उस समय कह रही थी कि साहब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए। लगातार विपक्ष है उसमें सड़कों पर जाकर ये तमाम तरीके से, लेकिन सरकार आई तो उसके बाद में सरकार पर दबाव है लगातार है वो बढ़ रहा था कि साहब भर्ती रद्द होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल से लेकर बेरोजगार है। दूसरा पक्ष था कि साहब जिन लोगों ने मेहनत की है, एक लंबा जो संघर्ष किया है, उनके साथ में भी अन्याय होगा। कुल मिलाकर भर्ती को रद्द कर दिया है। एसआईटी बनी थी बीजेपी की सरकार के अंदर, वीके सिंह थे, मतलब वीके सिंह से लोगों को इतनी उम्मीदें थी। और आप सोचिए वीके सिंह जब कोर्ट के अंदर अपने बयान दर्ज करने के लिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि साहब इस भर्ती के अंदर बड़े तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ है और बाकायदा वीके सिंह ने इस मामले से जुड़े करीबन 54 अभ्यर्थियों को है वो जो ट्रेनिंग कर रहे थे वहां से उठाया और 100 के आसपास बाकी लोगों को भी उठाया था। कुल मिलाकर 64 लोगों के आसपास का बताया जा रहा है। और वीके सिंह की बाकायदा एसआईटी की है वो कोर्ट ने तारीफ की है। कोर्ट से लेकर पुलिस लगातार ये चाहती थी, उन्होंने जो अपना एक कमेंट दिया था कि सब बड़ा फर्जीवाड़ा। आप सोचिए जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, गांव ढाणी से जाकर लगातार 2-3 साल का संघर्ष करते हैं, पेपर देकर आते हैं और उसके बाद में उसको ये लगता है, जब उसे ये खबर मिलती है कि साहब पेपर लीक हो गया, तो उसके मन के अंदर मतलब उसके अंदर उसका सिलेक्शन होगा जिसने 10 लाख दिए, 20 लाख दिए या 40 लाख दिए, तो उसके मन के अंदर क्या कुछ हो रही। और उसके बाद में आप देखिए वीके सिंह को लेकर तमाम तरीके से जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार की भी मंशा है। लेकिन जब सरकार ने फाइनली कोर्ट ने सरकार से पूछा कि साहब इस भर्ती के ऊपर सरकार क्या सोचती है, तो सरकार का कहना था कि साहब दरअसल सरकार की ये मंशा नहीं थी कि साहब इस भर्ती को रद्द किया जाए। सरकार ने ऐसे बहुत सारे तर्क दिए कि जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनके साथ में अन्याय हो जाएगा, या हम लोग इस सरकार ने एक सबसे बड़ा तर्क दिया कि साहब इस मामले के अंदर है वो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, जो भी फर्जी है उसे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार के दौरान भी आप देखिए लगातार है वो इस भर्ती को लेकर ये खुलासा किया था कि साहब जो इस भर्ती के अंदर है वो 859 में से 500 के आसपास फर्जी थानेदार है, जबकि गिरफ्तार कितने हुए? 54। यानी आप सोचिए उसका 10% लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में इस भर्ती को कैसे सही ठहरा सकते हैं, क्यों न रद्द किया जाए। तो इस तरीके से दबाव था, हनुमान बेनीवाल का दबाव था, किरोड़ी लाल का दबाव था, तमाम तरीके से सरकार की आखिरी के अंदर है वो मंशा नहीं थी, क्योंकि वही सरकार है जो कांग्रेस राज के अंदर कहती थी कि साहब भर्ती को रद्द किया जाए। अब देखिए जो मोटे तौर पर कहा जा रहा है, याचिकाकर्ता को मैंने अभी सुना था, जो उनका बाइट था उसके अंदर कहा जा रहा है कि अब जो दूसरा पक्ष है वो इस पूरे